उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव श्री रामपुर, जहां के सभी लोगों को भगवान पर बहुत आस्था थी। उसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम गंगा था, जिसकी झोपड़ी टूटी हुई थी, लेकिन उसके मन में संतोष और शांति का ऐसा समंदर था जो किसी महल में रहने वाले को भी नसीब नहीं हो सकता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी 10 साल की बेटी गुड़िया रहती थी। गुड़िया बहुत ही समझदार थी। वो खूब मेहनत करके पढ़ाई करती थी और क्लास में फर्स्ट आई थी। गंगा हर रोज जंगल जाता और कड़ी मेहनत करके लकड़ियां काटता, फिर उन लकड़ियों को अपने सिर पर रखता और बाजार जाकर बेचता था। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके घर गरीबी ने जैसे डेरा ही डाल लिया था। एक सुबह जब गंगा अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने के लिए घर से निकलने ही वाला था, तभी उसकी बेटी गुड़िया दौड़ती हुई उसके पास आती है और कहती है, बाबा सुनो, आज शाम को जब आप घर आना तो मेरे लिए बुक खरीद के ले आना। स्कूल में टीचर मुझे बहुत मारती हैं। उन्होंने कहा है अगर कल बुक नहीं ले आई तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट देंगे। इसलिए बाबा, आज शाम को आप बुक जरूर खरीद के लाना। अरे मेरी गुड़िया रानी, तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे लिए बुक जरूर खरीद कर लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ घंटे और ही क्यों ना काम करना हो। अच्छा गुड़िया, मैं चलता हूँ, नहीं तो बुक कैसे ला पाऊंगा। तभी रसोई से गंगा की पत्नी कावेरी बाहर आती है और गंगा से कहती है, अजी सुनिए, घर में दाल खत्म हो गया है और सब्जियां भी केवल शाम तक की ही हैं। उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आज पैसा ज्यादा मिले आएगा तो दाल और सब्जी लेकर आइएगा। ठीक है कावेरी, अगर आज पैसा ज्यादा मिला तो जरूर लाऊंगा। इतना कहकर गंगा घर से निकल गया। कुछ ही देर में वो जंगल पहुंच गया। मैं क्या करूं? घर का खर्च कैसे चलाऊं? और गुड़िया की किताबें भी लेनी है। हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो, मैं तो बस अब आपके ही भरोसे हूं। गंगा लकड़ियां काटने लगता है। गंगा आज हर रोज के मुकाबले और ज्यादा मेहनत करता है और लकड़ियों का गट्ठर सर पर लेकर बाजार में जाता है। कुछ ही देर में उसकी सारी लकड़ियां बहुत ही अच्छे दामों में बिक जाती हैं। सारी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक जाने पर उसे बहुत खुशी होती है। वो दुकान से गुड़िया के लिए बुक खरीदता है और घर के सामान खरीदता है। फिर सारे सामानों को लेकर वो घर पहुंचता है। गुड़िया गंगा के हाथों में बुक देखकर बहुत खुश हो जाती है। पिताजी, पिताजी आपने मेरी बुक ला दी। अब मैं खूब पढ़ूंगी और मैं इस साल भी अपने क्लास में अव्वल आऊंगी। हाँ गुड़िया, अब तुम खूब मन लगाकर पढ़ना। सुनो कावेरी, आज लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई थी। मैंने सारे सामान ला दिए हैं, इन्हें लेकर जाओ और भोजन बना दो। कावेरी रात का भोजन बनाती है और सभी लोग भोजन करते हैं। गांव में ही एक अमीर आदमी भी रहता था जिसका नाम रघुवीर था, जिसके पास खेत, पैसा, मजदूर और बड़ा पक्का घर था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी और जब वो गंगा को मुस्कुराते हुए देखता था तो उसके अंदर एक अजीब जलन और लालच पैदा होने लगता था। कैसे हो सकता है कि इतना गरीब आदमी इतना खुश रहे, जबकि मेरे पास सब कुछ है और फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता। जरूर इसके पास कोई ऐसा राज है जो इसे खुश रखता है, और अगर मुझे वह राज मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन सकता हूँ। महाशिवरात्रि पास आ रही थी और गांव में मंदिर सजाया जा रहा था। लोग उपवास रख रहे थे, भजन गा रहे थे, लेकिन रघुवीर के मन में भक्ति नहीं बल्कि एक अजीब लालच जाग रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि इस रात भगवान शिव सच्चे भक्तों को वरदान देते हैं। तभी वही मंदिर के पास से गंगा किसी काम के लिए गुजर रहा था। रघुवीर उसे देखता है और वो जल्दी जल्दी उसके पास जाता है और गंगा से कहता है, क्यों गंगा, कहाँ जा रहे हो? रघुवीर जी, बस थोड़ा काम था, इसलिए बाजार जा रहा था। गंगा, तुम तो भगवान शिवजी के बहुत बड़े भक्त हो। इस बार महाशिवरात्रि पर तुम जंगल वाले पुराने शिव मंदिर जाओ।
मैंने सुना है वहां सच्चे भक्तों को बहुत बड़ा वरदान मिलता है, और तुम जैसे गरीब आदमी को तो भगवान जरूर अमीर बना देंगे। रघुवीर जी, मैं भगवान से कभी धन नहीं मांगता। मैं बस इतना मांगता हूं कि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और मेरे मन में शांति बनी रहे, क्योंकि धन से ज्यादा जरूरी मन का सुकून होता है। लेकिन रघुवीर ने गंगा को बार बार समझाया, लालच दिया, और आखिरकार गंगा ने सोचा कि अगर भगवान कुछ देना चाहे तो मना करना भी गलत होगा, और उसने जंगल के पुराने मंदिर जाने का फैसला कर लिया। जंगल के पुराने मंदिर में शिवजी की एक सोने की मूर्ति थी। रघुवीर उसे चुराना चाहता था, इसलिए गंगा को उसने मंदिर जाने के लिए उकसाया कि वो रात को मंदिर जाकर मूर्ति चुरा लेगा और इल्जाम गंगा पर लगा देगा। फिर गांव वाले उसे मार पीट कर गांव से बाहर निकाल देंगे। गंगा घर आया और सारी बात अपनी पत्नी कावेरी को बताया। कावेरी ने सारी बात सुनने के बाद उससे कहा, अजी, जंगल का रास्ता खतरनाक है और महाशिवरात्रि की रात वहां जंगली जानवर भी निकलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको बुलाया है तो आप जाओ। मैं यहाँ भगवान से आपकी सुरक्षा की प्रार्थना करूंगी। रात हुई, गंगा घर से निकला, जंगल के रास्ते मंदिर की ओर चला। चारों तरफ अंधेरा था, हवा पेड़ों से टकराकर डरावनी आवाज कर रही थी। लेकिन गंगा के होठों पर शिव का नाम था और उसके दिल में डर नहीं बल्कि विश्वास था। उसी समय गंगा के पीछे पीछे रघुवीर भी चुपके से उसी जंगल में घुस गया, क्योंकि वो भगवान शिव की सोने की मूर्ति चुराना चाहता था। उसका मन भक्ति से नहीं बल्कि लालच से भरा हुआ था। आज मैं भगवान शिव की सोने की मूर्ति चुराकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, जिससे मैं पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, और मैं कभी किसी के आगे नहीं झुकूंगा। मंदिर पहुंचकर गंगा ने बेलपत्र और पानी चढ़ाया और भगवान शिवजी से बस अपने परिवार की खुशी मांगी। लेकिन उसी समय जंगल में तेज तूफान शुरू हो गया और पेड़ टूटने लगे। रघुवीर मंदिर के पीछे छिपकर सोने की मूर्ति चुराने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर रघुवीर के ऊपर गिर गया। रघुवीर जोर से चिल्लाता है और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। गंगा बच गया क्योंकि वो मंदिर में बैठा प्रार्थना कर रहा था, लेकिन रघुवीर पेड़ के नीचे दब गया और उसकी लालच भरी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। सुबह गांव वालों को सब पता चला और सबने देखा कि गंगा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी, और उसने बस इतना कहा कि भगवान हमेशा न्याय करते हैं, लेकिन इंसान अगर लालच में अंधा हो जाए तो उसका विनाश तय होता है। वो अपने घर जाता है और रात को घटी सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। अजी सुनिए, आज तो महाशिवरात्रि है। मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना आप जंगल जाकर बेलपत्र, धतूरा और ढेर सारे फूल लाएं और उन्हें मंदिर के सामने बेचें। अगर भगवान शिव की कृपा रही तो आज आपको बहुत मुनाफा होगा। बात तो तुम ठीक कर रही हो। आज मैं यही काम करता हूँ और इससे मुझे भगवान के दर्शन भी होते रहेंगे। अच्छा सुनो, तो मैं जंगल जा रहा हूँ ढेर सारे बेलपत्र, धतूरा और फूल लेने। तुम मुझे एक टोकरी दे दो, उसी में लाऊंगा। कावेरी घर के अंदर रसोई में जाती है जहाँ एक टोकरी पड़ी हुई थी। वो टोकरी लेती है और लाकर गंगा को दे देती हैं। अजी सुनो, मैंने सोचा मेरे पास थोड़े पैसे थे, उससे आप अगरबत्ती और कपूर खरीद लेते और साथ में उसे बेचते तो और भी मुनाफा होता। ठीक है, तुम पैसे लाकर दे दो, मैं उन पैसों से अगरबत्ती कपूर खरीद लूंगा। कावेरी जाती है और बक्से में से रखे हुए पैसे निकालती हैं और लाकर गंगा को दे देती है। गंगा उन पैसों और टोकरी को लेकर घर से निकल जाता है। वो पहले जंगल जाता है और जल्दी जल्दी बेलपत्र, धतूरा और ढेर सारे फूलों को टोकरी में भर लेता है। फिर वो टोकरी लेकर दुकान पर जाता है और कपूर अगरबत्ती खरीदकर घर लौटता है। अच्छा कावेरी, भोजन निकालो, मुझे जल्दी जल्दी भोजन करके मंदिर के लिए भी निकलना है। कावेरी रसोई में जाती है
और थाली में भोजन निकालती है और गंगा को खाने के लिए दे देती है। गंगा जल्दी जल्दी भोजन करता है और भोजन करके सिर पर टोकरी रखता है और मंदिर के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वह मंदिर पहुंच जाता है। वो देखता है वहां पहले से ही बहुत सारे लोग बेलपत्र, धतूरा और फूल बेच रहे थे। वो भी वहीं बैठ जाता है और बेचने लगता है। आइए माताजी, आइए बहन जी, और ताजे ताजे बेलपत्र, धतूरा और फूल ले जाइए, आइए आइए। उसको चिल्लाते चिल्लाते सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उसके दुकान पर केवल 3-4 ही ग्राहक आते। उसे थोड़ा दुख होता है। तभी वहां पर एक साधु आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, क्या थोड़ा सा बेलपत्र और धतूरा मिल जाएगा? हाँ साधु बाबा, जरूर मिल जाएगा, ये लीजिए। लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या तुम दोगे? क्यों नहीं साधु बाबा, ग्राहक तो भगवान का रूप होता है और आप तो भगवान के भक्त हैं, आपको मैं क्यों नहीं दूंगा। गंगा साधु बाबा को बेलपत्र और धतूरा देता है। साधु बाबा गंगा से कहते हैं, बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल के हो। मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन इस पोटली में कुछ खाने की सामग्री है, तुम इसे रख लो। साधु बाबा गंगा को एक लाल कलर की पोटली देते हैं। गंगा उस पोटली को ले लेता है। शाम होती है। गंगा के सारे सामान बिक जाते हैं। वो खुशी खुशी घर के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाता है। कावेरी, आज प्रभु की कृपा से बहुत ही मुनाफा हुआ है, इसलिए मैं बाजार से मिठाई लाया हूँ, यह लो और बांट दो। कावेरी गंगा के हाथ में लाल पोटली देखती हैं तो वो पूछती है, सुनो जी, आपके हाथ में ये लाल रंग की पोटली में क्या है? कावेरी, इसमें कुछ खाने की सामग्री है। यह पोटली मुझे एक साधु बाबा ने दी है। उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बेलपत्र और धतूरा के बदले मुझे इस पोटली में कुछ खाने की सामग्री दे दिए थे। रुको, मैं खोल कर देखता हूँ इसमें कौन सा सामग्री है खाने के लिए। गंगा उस पोटली को खोलता है और आश्चर्यचकित होकर उस पोटली को देखने लगता है। कावेरी, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात हैं। अजी हाँ, इस पोटली में तो बहुत सारे हीरे जवाहरत और सोने के सिक्के हैं। अजी, अब तो हमारे गरीबी के दिन गए हैं। अरे हाँ कावेरी, लगता है वह साधु कोई और नहीं बल्कि महादेव ही हमारे गरीबी को मिटाने आए थे। कावेरी, अब हमारे दुख के दिन गए हैं। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा ने कुछ धन से एक बहुत बड़ा बंगला बनवाया। वो सब अब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे। गंगा गरीबों की भी मदद करने लगा। उनके घर में अब नौकर काम करने लगे। लेकिन धन ज्यादा होने के कारण कावेरी को बहुत ही घमंड हो गया है। अब वो बहुत ही अकड़ अकड़ के रहती थी। छोटी छोटी बात पर नौकरों पर गुस्सा करती थी। एक बार की बात है, रात का समय था। नौकर सभी के लिए भोजन लगाते हैं, लेकिन वो सलाद काटना भूल जाते हैं। जब ये बात कावेरी को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और वो गुस्से में बोलती है, तुम लोगों को अगर एक काम कहूं तो वो भी ढंग से नहीं करते। लगता है तुम लोगों को काम करने का मन नहीं है। अब तुम लोगों को काम से हटाना ही पड़ेगा। अरे क्यों गुस्सा होती हो कावेरी, बस सलाह दी तो नहीं काटा है। रहने दो, अभी काट ही देंगे, क्यों इतना गुस्सा करती हो। आपकी ही वजह से इन सभी का मन बढ़ गया है। हमेशा एक एक काम भूलते रहते हैं। नौकर जाते हैं और सलाद काट कर लाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक सुबह की बात है। कावेरी और गुड़िया अपने घर के सामने सोफे पर बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। वो इस गांव में पहली बार आए थे। वो बहुत ही तपस्वी और सिद्ध साधु थे। वो कावेरी को देखते हैं तो उसके पास जाते हैं और कहते हैं, पुत्री, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? कावेरी साधु को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गुस्से में कहती है, तुम लोगों को भगवान ने हाथ पैर नहीं दिया है। जाओ, अपने काम करके खाओ। सबके घर भीख मांगने आ जाते हैं। साधु ये बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। भगवान ने तुम्हें मान प्रतिष्ठा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का भी अनादर करोगी।
मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण एक खरगोश में परिवर्तित हो जाओ। नहीं साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ क्षण में कावेरी एक खरगोश में परिवर्तित हो गई। बाहर इतना शोरगुल सुनकर गंगा बाहर आता है तो वहां उसे गुस्से में एक साधु महाराज और एक खरगोश दिखाई देता है। गंगा साधु महाराज को प्रणाम करता है। उसकी बेटी वहां परेशान खड़ी थी। वो गुड़िया से पूछता है, गुड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो और यह साधु महाराज इतने गुस्से में क्यों हैं? गुड़िया रोती हुई गंगा को सारी बात बताती है। सारी बातें सुनकर गंगा बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होकर साधु महाराज से कहता है, महाराज, मेरी पत्नी से बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह धन के नशे में अंधी हो गई थी, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि उसे क्षमा कर दें। अगर वह इस रूप में रही तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। गंगा, दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता। अहंकार का विष जब आत्मा में उतर जाता है तो उसे शुद्ध करने के लिए दंड आवश्यक है। तुम्हारी पत्नी ने एक भूखे साधु का अपमान किया है। उसे अपनी गलती का एहसास होना ही चाहिए। साधु महाराज जी, मेरी माँ को बचा लीजिए। वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगी। क्या इसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? साधु का हृदय बच्ची की मासूमियत और गंगा की विनम्रता देखकर थोड़ा पिघल जाता। वो कुछ देर आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, इसका एक ही उपाय है। यदि कावेरी इस खरगोश के रूप में रहकर 7 दिनों तक बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करेगी और उस अपमान को सहेगी जो उसने दूसरों को दिया है, तो 7वें दिन की पूर्णिमा की रात को वो फिर से मनुष्य बन जाएगी। लेकिन याद रहे, अगर इन 7 दिनों में उसके मन में फिर से क्रोध या अहंकार आया तो वो जीवन भर इसी रूप में रहेगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से ओझल हो जाते हैं। गंगा और गुड़िया उस सफेद खरगोश को उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। कावेरी, जो अब बोल नहीं सकती थी, उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। हाय, मैंने ये क्या कर दिया। जिन नौकरों को मैं तुच्छ समझती थी, आज मैं खुद उनसे भी छोटी और असहाय हो गई हूँ। अगले दिन से परीक्षा शुरू होती है। घर के नौकर, जिन्हें कावेरी अक्सर डांटती थी, अब खरगोश को देखकर खुश थे। एक नौकरानी ने मजाक में कहा, देखो, मालकिन तो खरगोश बन गई। अब ना कोई चिल्लाएगा, ना कोई सलाद के लिए डांटेगा। चलो, इसे आज खाना थोड़ा देरी से देते हैं। आखिर इसे भी तो पता चले कि इंतजार क्या होता है। कावेरी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे साधु की बात याद आती है। वो चुपचाप कोने में बैठ जाती है। तभी वहां से एक छोटा चूहा निकलता है, जो बिल्ली के डर से भाग रहा था। कावेरी फुर्ती से बिल्ली के सामने आ जाती है और उसे डराकर चूहे की जान बचा लेती है। देखो गुड़िया, कावेरी अब बदलने लगी है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए कर रही है। 7 दिन बीत जाते हैं। कावेरी ने इन 7 दिनों में कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि घर में आए छोटे जीवों की मदद की और नौकरों के प्रति मन में सम्मान भाव रखा। 7वें दिन की रात जैसे ही पूर्णिमा का चांद आसमान में चमकता है, जैसे ही पूर्णिमा की चांदनी उस सफेद खरगोश पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे खरगोश की आकृति बदलने लगी और देखते ही देखते कावेरी अपने असली रूप में वापस आ गई। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ आ गया है कि धन और प्रतिष्ठा किसी का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों का सहारा बनने के लिए होते हैं। मैंने जो अहंकार किया, उसने मुझे जानवर बना दिया था। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या बंगले से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। कावेरी तुरंत अपने घर के उन सभी नौकरों के पास गई जिन्हें उसने कभी बुरा भला कहा था। मुझे क्षमा कर दें। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आज से आप इस घर के नौकर नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह रहेंगे। नौकर भी कावेरी के इस बदले हुए रूप को देखकर बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद कावेरी पूरी तरह बदल गई। अब वो गरीबों को खाना खिलाती, बीमारों की सेवा करती और अपने घर में काम करने वालों का पूरा सम्मान करती। गंगा का घर अब केवल एक आलीशान बंगला नहीं, बल्कि प्यार और सेवा का मंदिर बन चुका था।
कावेरी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। तभी एक दिन कावेरी की पुरानी सहेलियां माया और शीला उससे मिलने आईं। वे दोनों भी कावेरी की तरह ही बहुत घमंडी थीं। अरे कावेरी, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम आजकल इन नौकरों के साथ बैठकर खाना खाती हो, और ये क्या, तुमने हीरे के हार क्यों नहीं पहन रखी है? हाँ कावेरी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि गंगा की पत्नी पागल हो गई है। अमीर होकर गरीबों जैसी हरकतें शोभा नहीं देती। सहेलियों, जब मैं खरगोश बनी थी तब इन्हीं गरीबों की दया ने मुझे बचाया था। असली पागलपन धन का अहंकार है, इंसानियत नहीं। तुम भी इस घमंड को छोड़ दो, वरना कुदरत का सबक बहुत भारी पड़ता है। छोड़ो ये बेकार की बातें। हम यहाँ तुम्हें एक बड़ी पार्टी का न्योता देने आए हैं। शहर के सबसे बड़े होटल में पार्टी है। फटे हाल लोगों को साथ मत ले आना। कावेरी वहां जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन गंगा ने उसे समझाया कि ये एक अच्छा मौका है दुनिया को ये दिखाने का कि अमीरी का सही मतलब क्या है। कावेरी तुम जाओ, पर अपनी नई पहचान के साथ। पार्टी में माया और शीला अपनी शान बघार रही थी। तभी कावेरी वहां पहुंची, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसके घर के पुराने नौकर रामू काका और उनकी छोटी पोती भी थे, जिन्हें कावेरी ने सुंदर कपड़े पहनाकर साथ रखा था। ये देखकर माया कावेरी को गुस्से में कहती है, कावेरी, ये क्या बदतमीजी है? तुम इन नौकरों को इस हाई प्रोफाइल पार्टी में ले आई, इन्हें बाहर निकालो। माया, अगर ये लोग हमारे घर का काम ना करें तो हम अपनी शान शौकत बनाए नहीं रख सकते। ये मेरे परिवार का हिस्सा हैं। अगर यहाँ इनके लिए जगह नहीं तो यहाँ कावेरी के लिए भी जगह नहीं है। कावेरी की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी अमीर लोग हैरान रह गए। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। सुरक्षा कर्मियों, इन फटेहाल लोगों को और इस पागल औरत को धक्के मारकर बाहर निकालो। ये पार्टी रईसों की है, भिखारियों की नहीं। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स आगे बढ़े, तभी होटल के गेट से एक रौबदार आवाज गूंजी, ठहरो। सबने पलटकर देखा तो वहां शहर के सबसे बड़े दानवीर और बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना खड़े थे। उनके साथ वही सिद्ध साधु महाराज भी थे, जिन्हें मिस्टर खन्ना अपना गुरु मानते थे। माया जी, अगर किसी को बाहर जाना चाहिए तो वो आप है। जिस कावेरी का आप मजाक उड़ा रही हैं, आज उन्होंने वो कर दिखाया जो करोड़ों रुपए देकर भी मुमकिन नहीं। पर खन्ना साहब, ये नौकर और ये कावेरी। साधु महाराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक चमत्कार हुआ। माया और शीला के पहने हुए महंगे हीरे के हार अचानक पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। आह, मेरे हीरे! ये पत्थर कैसे बन गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे हीरो के हार। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। तभी रामू काका की पोती ने आगे बढ़कर माया को अपना बिस्किट का पैकेट दिया। आंटी, आप रो मत, मेरे पास ये बिस्किट्स है, आप ये खा लो। पत्थर से पेट नहीं भरता, खाने से भरता है। बच्ची की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी अमीरों की आंखें खुल गईं। माया और शीला शर्म के मारे अपना चेहरा छिपाकर वहां से भाग निकली। साधु महाराज, आज आपने मुझे एक बार फिर बचा लिया। नहीं पुत्री, तुम्हारी विनम्रता और इन निर्दोष लोगों के प्रति तुम्हारे प्रेम ने तुम्हें बचाया है। जाओ, अब अपने धन का उपयोग समाज के भले के लिए करो। सीख: कपड़ों की चमक फीकी पड़ सकती है, लेकिन अच्छे व्यवहार की चमक कभी कम नहीं होती। अगर आपको हमारी कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद।